नमस्कार। अभी का जो समय है किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी समय पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि यार हमें फसल कौन सी लगानी है। आज इस वीडियो पर मैं आपको मिर्च की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि ज़मीन की तैयारी, रोपाई का सही समय, रोग प्रबंधन, कीट प्रबंधन। साथ में हम वीडियो के लास्ट में प्रमुख 5 वैरायटी को भी जानेंगे जिनकी मार्केट पर डिमांड अच्छी होती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। और साथ में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मिर्च की फसल किन किसानों को लगाना चाहिए और किन किसानों को नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप टमाटर की खेती करने वाले हैं तो आपके लिए हमने एक ई बुक लिखी हुई है 68 पेज की, जहाँ पर आपको ज़मीन की तैयारी से लेकर चाहे वो कीट प्रबंधन हो, रोग प्रबंधन हो, आपका अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट कैसे कंट्रोल करना है, आपको खाद कौन सी कब चलानी है, स्प्रे कब कौन से आपको देने, ये सारी बातें हमने उस ई बुक पर लिखी हुई है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है और कमेंट बॉक्स पर हमने उसकी लिंक दी हुई है, या फिर स्क्रीन पर आपको जो नंबर चल रहा है उस पर भी आप जो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मिर्च किन किसानों को लगाना चाहिए, मिर्च लगाने के फ़ायदे क्या है और मिर्च किन किसानों को नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो उसमें अगर हम देखें दोस्तों, तो मिर्च लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मिर्च एक ऐसी फसल है जिसमें लागत आपको पहले नहीं आती है। आती तो है लेकिन पहले नहीं आती। जैसे टमाटर में आप देखते हैं कि सबसे पहले हम उसकी बंधाई करवाते हैं, उसमें सारा मेंटेनेंस कर देते हैं, जब जाकर कहीं 60-70 दिनों के बाद हमें हार्वेस्टिंग आती है, और जब तक लगभग 1 लाख रुपए प्रति एकड़ से खर्च हो चुका होता है हमारा। मिर्च में अगर हम देखें तो मिर्च में आपको रोपाई करना है, रोपाई के बाद थोड़ी बहुत स्टिकिंग करनी है आपको, और इसके बाद फिर आपको लागत उतनी नहीं लगती। सिर्फ आपको स्प्रे देना है और खाद देना है। आपकी बंधाई ज़्यादा नहीं लगती इसमें। तो खर्चा अगर हम देखें तो शुरुआती खर्चा इसमें 50,000 रुपये एकड़ का आता है। बाद में जब आपकी हार्वेस्टिंग चालू होती है तो फिर आपकी लागत लगती है तोड़ाई की लागत, लेकिन पहले आपको खर्चे कम आते हैं। जबकि टमाटर में अगर हम देखें तो हमारा टमाटर में बाद में लागत कम आती है, पहले हमें लागत पूरी लग जाती है। तो यदि आपके पास लागत थोड़ी सी कम है तो आप मिर्च की खेती को कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन किसानों के एरिया पर लेबरिंग अगर सस्ती हो, मजदूरी अगर सस्ती हो और मिलते हों, तो वही किसान मिर्च को लगाएं, क्योंकि भैया इसकी तुड़ाई बहुत महंगी है। अगर फल ज़्यादा देर तक रहता है तो पौधा जो है वो वीक हो जाता है, इसलिए आपको तुड़ाई उसकी करवानी पड़ती है। तो ये देखें आप पहले कि आपके यहाँ लेबरिंग की क्या स्थिति है, लेबर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो किस दाम पर मिल रहे हैं। अगर हम लोकल की कंडीशन की बात करें हमारी एरिया की, तो लगभग 5 रुपये kg की तुड़ाई उसकी पड़ जाती है। जानते हैं सबसे पहले पॉइंट को, वो है ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी में जब देखें तो आपको पहले गहरी जुताई करनी होगी, इसके बाद बेड बनानी होगी। बेड बनाने के बाद, कच्ची बेड के बाद आपको उसमें बेसल खाद चलानी होती है। बेसल खाद में हम देखें तो DAP 1 बैग यानी कि 50 kg, MOP 25 kg, इसके साथ में सिंगल सुपर फास्फेट अगर है आपके पास तो आपको 1 बैग कम से कम वो डाल देना चाहिए। दूसरा ये कि इसमें आपको जिंक सल्फेट भी डाल देना चाहिए, अगर है तो 5 kg आपको डाल देना चाहिए। और इसके अलावा आप चाहें तो यदि आपके यहाँ जैसे नीमाटोड की समस्या है या फिर जो ज़मीन संबंधी जितने भी कीटक हैं वो ज़्यादा है, तो फिर आपको कार्बोफुरान की मात्रा ले लेनी चाहिए। या फिर ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो फिर आप चाहें तो नीम खली का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। नीम खली की अगर मात्रा देखें तो 1 कुंटल से लेकर 1.5 कुंटल तक आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। कार्बोफुरान की जो मात्रा है वो 5 kg तक, आप 3 kg से लेकर 5 kg तक आप डाल सकते हैं। तो ये आपका बेसल डोज कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ी खास बात ये है भैया इसकी कि आपको गोबर खाद इसमें डालनी होगी। गोबर खाद कम से कम 3 से लेकर 4 टाई तक बेड के ऊपर आपको डालना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आप देखेंगे आपको उत्पादन बढ़िया मिलेगा और लंबे समय तक मिलेगा। आपका जो पौधा है वो वीक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। रोपाई के सही समय की बात करें तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग समय होता है, लेकिन एक कॉमन हम बात करें तो 1 जुलाई से लेकर मिर्च अधिकतर 15 अगस्त तक लगाई जाती है। 1 जुलाई कौन लगाता है? जो कि महाराष्ट्र के लिए जहाँ पर मानसून पहले आता है वो लोग मिर्च को पहले लगा लेते हैं। जैसे जैसे मानसून बढ़ते जाता है तो मिर्च की फसल वैसे वैसे डिले होती जाती है हर राज्यों के हिसाब से। तो आप अपने एरिया पर देखें कि आपके मानसून कब आता है, उसके हिसाब से डिसाइड करें कि आपके यहाँ मिर्च कब लगानी चाहिए। जैसे हम MP की बात करते हैं तो MP पर अधिकतर जो मिर्च है वो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक लगाई जाती है, अधिकतर जो अगेती है। और सही समय की अगर बात करें तो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक जो मिर्च लगाई जाती है वो बहुत ही सही समय होता है। उस समय पर अगर जो भी किसान लगाता है तो मिर्च की फसल पर रोग कम आते हैं। जैसा कि हमने पहले एक वीडियो बनाया था टमाटर के लिए कि आपको टमाटर कब लगाना चाहिए, उसी आधार पर अगर हम देखें तो मानसून आने के 30 दिनों के बाद आपको
मिर्च की टीपी कर देनी चाहिए, तो वो सही समय आपका कहलाता है। उससे पहले आप करते हैं तो वो अगेती आपका कहलाता है। तो ये हो गया सही समय। तीसरा अगर हम बात करें रोग प्रबंधन की, तो रोग प्रबंधन अगर देखें तो इसमें सबसे खास जो रोग है वो है आपका डाउनी मिल्डी, दूसरा है पाउडर मिल्डी और तीसरा है एंथ्रेक्नोज। ये 3 रोग सबसे ज़्यादा आते हैं। डाउनी मिल्डी के नियंत्रण के लिए आपको जैसे कि COC है, कर्जेट है, आपका एक्वेशन प्रो है, एलिएट है, इन दवाओं को बारी बारी से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर ये समस्याएं नहीं आती है। आप एमिस्टोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एमिस्टोर टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो एमिस्टोर टॉप में ये फ़ायदा होता है कि डाउनी मिल्डी भी इसमें जाती है और पाउडर मिल्डी भी जाती है। ये दोनों समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। एमिस्टोर में डाउनी मिल्डी की समस्या दूर हो जाती है। पाउडर मिल्डी में ऐसा है कि आपको अक्टूबर के महीने से इसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो समस्या की वो अक्टूबर के महीने से ज़्यादा आती है। तो उसके लिए आप समय समय पर अगर हम देखें तो आप इसके लिए रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोको में थायोफेनाइट मेथाइल होता है 70% WP फार्म पर, तो यह पाउडर के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। सिस्टोमेटिक ये फंगीसाइड आपका बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सल्फर आप लिक्विड या फिर पाउडर फॉर्म वाले का भी स्प्रे ले सकते हैं, तो फिर आपकी पाउडर मिल्डी की समस्या ये नहीं आती है। तीसरा इसमें अगर हम देखें तो निसोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है डाइफेनाक्लोजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपका स्कोर के नाम से आता है। फोलिकोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबिकोनोजोल आता है उस पर। तो इस तरीके से आप जो है ये दवाओं का आप बारी बारी से इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको ये पाउडर मिल्डी की समस्या नहीं आती है या फिर कम आती है। इसके बाद तीसरी जो समस्या हमारी रोग है वो है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको कवच का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको COC का इस्तेमाल करना चाहिए, कोसाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तीनों दवाओं का अगर बारी बारी से इस्तेमाल करते रहते हैं, हर 15 दिन में एक बार भी स्प्रे करेंगे आप, तो चलेगा काम आपका, आपकी फसल पर एंथ्रेक्नोज नहीं आता है। ये जब शुरुआती फल आते हैं उसी टाइम में ये समस्या हमें सबसे ज़्यादा आती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे ही शुरुआत फल आते हैं तो आपको COC का इस्तेमाल करना चाहिए, कोसाइट का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में कवच का इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए। M45 और कवच का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको ये समस्या बहुत ही काम आती है। डाउनी मिल्डी की समस्या इसमें दूर आपकी हो जाती है। तो इस तरीके से आप जो है रोगों को प्रबंधित करके चलते हैं। चौथा पॉइंट है इसका कीट और वायरस प्रबंधन। देखिए वायरस की जहाँ तक बात करें हम, तो वायरस का कोई इलाज है नहीं है, लेकिन आप यदि कीटों को कंट्रोल करेंगे तो आपका वायरस ऑटोमेटिक वो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वायरस जो फैलता है वो कीटों से फैलता है। अब कीटों को कैसे कंट्रोल करें, तो कीट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारी रसूसा कीट, दूसरा होते हैं हमारे वो चबाने वाले कीट, जैसे कि इल्लिया वगैरह होती हैं। अगर हम रसूसा की बात करें तो उसमें आप इमिडाक्लोपिड है, थाइमाथाक्सम है, कर्टाप हाइड्रोक्लोराइड है, जो कि कैल्डान के नाम से आता है। इनका इस्तेमाल समय समय से करते रहते हैं। एसीटामिप्रिड का समय समय से इस्तेमाल करते रहते हैं बारी बारी से। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर ये रसूसा कीट जो है, उड़ने वाले पतंगे, आपकी फसल पर ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं और आपकी फसल पर वायरस नहीं आता है। थ्रिप्स की अगर हम बात करें, थ्रिप्स आप रेजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिपरलिन जिसमें होता है 5%, और इसके अलावा आप डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है सेमोडिस, जो कि ग्रुप 30 की दवा है, उसका भी इस्तेमाल इसके लिए आप कर सकते हो। तो आपका जो थ्रिप्स है वो कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा देखें हम तो रसूसक कीटों में माइट सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो माइट में अगर हम देखें तो आपके लिए ओबरान है, आपके लिए ओमाइट है, एवासीन है। तीनों टेक्निक में से बारी बारी से अगर इस्तेमाल करते हैं और समय समय पर सल्फर का स्प्रे करते रहते हैं, तो कि फसल पर ये माइट की समस्या नहीं आती है। और आखिरी पॉइंट है हमारा प्रमुख वैरायटी। प्रमुख वैरायटी में अगर हम देखें तो सबसे पहली वैरायटी ईस्ट वेस्ट कंपनी की धूम वैरायटी, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। डार्क ग्रीन कलर आता है इसका, तोड़ाई बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा सिंजेंटा की 5531 है, ये थोड़ी सी लंबे साइज में आती है, डार्क ग्रीन कलर आता है और यह जो है कम तीखी होती है, तो उसे आप लगा सकते हैं। AK47 है एडवेंटा कंपनी की, उसे आप लगा सकते हैं। तेज़ होती है यानी कि तीखी होती है, साथ में ग्रीन इसका कलर होता है, डार्क ग्रीन होता है। इसके अलावा आप चाहें तो वीनर की सुनिधि को भी लगा सकते हैं। वीनर की सुनिधि बहुत तीखी होती है और साथ में डार्क ग्रीन कलर आता है, तोड़ाई अच्छी आती है और झाड़ीनुमा फसल होती है, तो स्टेकिंग की आवश्यकता आपको ज़्यादा नहीं होती। सबसे आखिरी जो वैरायटी वो है दोस्तों आपका आर्मर BASF कंपनी की आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। लाल चाहे तो लाल कर लें, हरी चाहे तो हरी तोड़ लें आप, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है मिर्च की खेती को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने इस वीडियो पर आपको बताई है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।